मैं शाह यूसुफ गर्देस मोहल्ले के एक बंगले में मौजूद हूँ। इसको बंगला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश दौर की ये इमारत है और ब्रिटिश दौर में ये एक कोर्ट की हैसियत रखती थी। यहाँ पे ब्रिटिश का एक कोर्ट हुआ करता था। उसके बाद इसमें लाइब्रेरी बनाई गई है, कई अरसे लाइब्रेरी रही और अब ये जो है बंद पड़ा हुआ है। और ये इतलात आ रही है कि अब इसको एक म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। उससे पहले ये लाइब्रेरी भी रही और तारीखी इमारत है इस मोहल्ले की। इस चौक का जो नाम है इस मोहल्ले में बंगला चौक उसको कहा जाता है। इसी बंगले की वजह से ये बहुत खूबसूरत इमारत बनाई गई है, जिसकी आसार कदीमा में भी जिसको शामिल किया गया है। मुल्तान के हेरिटेज में इसकी शमूलियत इख्तियार की गई है और अब इसको एक म्यूजियम की शक्ल दी जाएगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी जाएंगी और इस बंगले को रेनोवेट करके सजाया जाएगा, क्योंकि ये इस मोहल्ले की सबसे प्रोमिनेंट इमारत है। जो लोग हज़रत शाह यूसुफ गर्देस रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आते हैं, इस मोहल्ले में आते हैं या अंदरून आते हैं, तो इस बिल्डिंग का लाजमी विजिट करते हैं, क्योंकि ये इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत इमारत है और इसको अनकरीब एक म्यूजियम की शक्ल दी जाएगी। नाज़रीन, इस बंगले से मुत्तसिल इसके साथ कुछ कमरे भी हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है इस कमरे में जो भी अदालत का अमला होता था या लोग या नौकर चाकर जो होते थे वो इन कमरे में अपनी रिहाइश रखते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। सीढ़ियाँ वो जो ऊपर जाती हैं, ऊपर पर्दे बनाए गए हैं, ऊपर एक और कमरा भी है, वहाँ पे ये सीढ़ियाँ जो है उसको जोड़ती थी। सीढ़ियाँ जो है अब इसको बंद कर दिया गया है। ये दरवाज़ा और बाकी भी जो इमारत है इसको अब ताले लगे हुए हैं, खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन अब इसको रेनोवेट किया जाएगा और दोबारा इसको असल हालत में लाया जाएगा। फिर जो लोग हैं फिर ये इसकी नई शक्ल निकलेगी, क्योंकि ये चौक के अंदर वाक़या है और इस मोहल्ले की सबसे प्रोमिनेंट इमारत है। तो इसकी जब नई लुक निकलेगी और लोग जब देखेंगे तो यकीनन एक बहुत ही अजब मंजर होकर, प्यारा खूबसूरत मंजर होकर इसकी वही शान और शौकत बहाल हो जाएगी जो इसकी आज से 300-400 साल पहले थी। नाज़रीन, ये इमारत बंद पड़ी हुई है लेकिन अंदर से आज भी अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद है। इसके अंदर कीमती कालीन बिछाए गए हैं। इसी के साथ साथ अंदर से, क्योंकि इमारत बंद है, इसका एक दरवाज़ा टूटा हुआ है और अंदर का सारा मंजर जो है वो नज़र आ जाता है, जिसमें खूबसूरत गुलदान रखे गए हैं और इसके 8 दरवाजे बनाए गए हैं और इसके अंदर 8 दरवाजे हैं और खूबसूरत तरीके से इमारत बनाई गई है, जिसके नीचे कीमती कालीन है। लियाकत अली खान की तस्वीर हमें यहाँ पे नजर आ रही है। खूबसूरत सोफा सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, खूबसूरत गुलदान पड़े हुए हैं और अंदर बहुत सारे और बड़े अंदर जो है पंखे लटके हुए हैं। यानी बहुत ही प्यारी अंदर से इमारत बनाई गई है, लेकिन चूंकि बंद पड़ी हुई है इस वजह से थोड़ी सी खस्ता हाल है। इसकी जब सफाई की जाएगी और इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया जाएगा तो ये इमारत जो है इसकी वही शान और शौकत जो है वो वापस आ जाएगी जो इसकी आज से 200-250 साल पहले होती थी। और ये उसी तरह जो ये इमारत जो है खूबसूरत लगेगी। पहले यहाँ पे अगर हम इमेजिन करें, यहाँ पे एक कोर्ट का मंजर होता होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले ब्रिटिश की एक अदालत होती थी जहाँ पे जज बैठता था और फैसले करता था, और वही मंजर अब भी हम इमेजिन करें तो ये बिल्डिंग जो है और ज्यादा हमें खूबसूरत नजर आती है। नाज़रीन, यहाँ के इलाका मकीन का ये भी बताना है कि मेरे अकब में जो कमरा मौजूद है ये कमरा सजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यानी किसी कैदी को सजा देनी होती है, किसी मुजरिम को सजा देनी होती, फांसी देनी होती, तो ये कमरा जो है वो इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसमें कितनी सदाकत है इसका हमें इल्म नहीं है। इसके अलावा इस बंगले में बहुत बड़ी शख्सियात भी आ चुके हैं। यहाँ के इलाका मकीन के मुताबिक इस मोहल्ले में जुल्फ़कार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और भी दीगर मुल्कों से शख्सियात यहाँ पे आ चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर, कई वज़राए आज़म इस इमारत में आ चुके हैं। बैरून मुल्क से बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात आ चुके हैं। सियाह जो बैरून मुल्क से या पाकिस्तान से आते हैं वो तो इस इमारत में कसीर तादाद में यहाँ पे आते हैं।
नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपको शाह यूसुफ गर्देस मोहल्ले में मौजूद इस खूबसूरत बंगले का विजिट कराया, जो कि ब्रिटिश दौर में अदालत की एक हैसियत रखती थी और उसके बाद इसमें लाइब्रेरी रही, और अब इसको तैयार करके खूबसूरत म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा, क्योंकि इसको मुल्तान के आसार कदीमा में शामिल किया गया है और इसके बाद इसकी रेनोवेशन की जाएगी और रेनोवेशन के बाद इसको खूबसूरत म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।